हेलो दोस्तों, तो आज हम आईसी इंजन का सेट नंबर 1 करने वाले हैं। तो एमसीक्यू आज हम करेंगे। पहला एमसीक्यू है हमारे पास, इन 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन द 4 ऑपरेशन आर कंप्लीटेड इन नंबर ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ क्रैंकशाफ्ट इक्वल टू। तो हमारे पास 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन है, तो उसमें जो 4 ऑपरेशन जैसे में सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट, ये कितने रेवोल्यूशन ऑफ क्रैंकशाफ्ट में हो जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है हमारे पास? इसका राइट आंसर है हमारे पास 2। तो 2 रेवोल्यूशन में हमारा होता है। तो इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि यहाँ पे मेरे पास मान लीजिए कि यहाँ पे इंजन है। तो इंजन जब इसमें पिस्टन रोटेट कर रेस्पिरेट करता है, तो यहाँ पे एक हमारे पास क्रैंक शाफ्ट है। तो ये क्रैंक शाफ्ट रोटेट करती है। जब पिस्टन टीडीसी से बीडीसी तक जाता है, यहां तक आता है, तो ये हाफ रोटेशन रोटेट करता है। फिर सक्शन होगी कंप्रेशन के वक्त, फिर हाफ, फिर कंप्रेशन पावर के वक्त फिर हाफ रोटेट करेगा ये, और फिर एग्जॉस्ट के वक्त फिर से ये हाफ रोटेट करेगा। तो इसकी 2 रेवोल्यूशंस हो जाती हैं। तो ये 4 स्ट्रोक की बात कर रहा है, ठीक है। 4 स्ट्रोक में 2 रेवोल्यूशन होती है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट चले। नेक्स्ट है हमारे पास, इन 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन द ऑपरेशंस आर कंप्लीटेड इन नंबर ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ क्रैंकशाफ्ट इक्वल टू। अब इसने 2 स्ट्रोक का पूछ लिया, तो आपको याद रखना है कि जैसे 4 स्ट्रोक में हमारे पास 2 रेवोल्यूशन थी क्रैंकशाफ्ट की, तो इसमें हमारे पास जो होती है वो ही काम दो दो रेवोल्यूशन में जो पूरा हो रहा था, यहाँ पे एक ही रेवोल्यूशन में पूरा हो जाता है। तो हमारे पास जो 2 स्ट्रोक इंजन है, उसमें हमारे पास यहाँ पे सेम वही सेटअप है। मान लीजिए यहाँ पे है, ठीक है। 4 स्ट्रोक का मॉडल अलग यहाँ पे आएगा, और पूरा उसका 2 स्ट्रोक का तो अलग से है। इसकी इवन वर्किंग मैंने समझा रखे, वो आप देख सकते हैं कि यहाँ से पोर्ट किस तरह से ओपन होते हैं, किस तरह से एयर जाती है। तो लेकिन आपको सिर्फ यहाँ पे ये समझना है कि यहाँ पे क्रैंकशाफ्ट जो रोटेट करेगी वो एक रेवोल्यूशन में ही कंप्लीट कर देगी, जिसमें सक्शन, कंप्रेशन, पावर, एग्जॉस्ट सब कुछ हो जाएगा। यहाँ 2 रेवोल्यूशन में वो कंप्लीट होगा। ऑब्वियस, समझ आ गया। तो ये हमारे पास इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं थर्ड। इन 4 स्ट्रोक साइकिल एसआई इंजन द कैम शाफ्ट रन। तो हमारे पास कैम शाफ्ट होती है। इसमें कैम शाफ्ट कहाँ पे होती है? तो हमारे पास, मैं आगे करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मान लेते हैं कि हमारे पास ये इस तरह से है। ये पोर्ट हमारे, सॉरी, वॉल्स हैं, और ये जो वॉल्स है इस किसको रोटेट, इसको किसकी हेल्प से रोटेट करते हैं? यहाँ पे कैम शाफ्ट होती है। कैम शाफ्ट जो होती है उसको आगे कनेक्ट किसके साथ किया जाता है? यहाँ पे कैम्स होते हैं, यहाँ पे कैम्स होते हैं, और ये किसके साथ कनेक्ट होती है? ये हमारे पास टाइमिंग चेन होती है। ये टाइमिंग चेन होती है यहाँ पे। और टाइमिंग चेन जो है वो किसके साथ जुड़ी हुई है? वो आगे जाके यहाँ पे अगर दिखाएं तो इस तरह से मैं दिखाता हूँ। तो ये क्रैंकशाफ्ट से ही जुड़ी होती है। तो ये जब रोटेट करती है, टाइमिंग चेन इस कैम शाफ्ट को चलाती है, तो कैम शाफ्ट हाफ स्पीड पे चलती है। अगर ये 500 आरपीएम पे चल रही है, तो ये 250 आरपीएम पे चलेगी। ये आपको याद रखना है। तो हमारे पास जो कैम शाफ्ट है वो आधे पे चलती है। तो इसका क्या है हमारे पास? एट द हाफ द स्पीड ऑफ द क्रैंक शाफ्ट, हाफ स्पीड पे चलती है। नेक्स्ट देखते हैं, द फॉलोइंग इज एन एसआई इंजन। तो एसआई इंजन इसमें से कौन सा है? तो डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन, गैस इंजन, या हमारे पास रन ऑफ। तो पेट्रोल इंजन एसआई इंजन होता है। स्पार्क इग्निशन, स्पार्क इग्निशन पेट्रोल इंजन में स्पार्क इग्निशन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, द फॉलोइंग इज एन सीआई, इज अ सीआई इंजन। सीआई मतलब कंप्रेशन इग्निशन। तो कंप्रेशन इग्निशन कौन सा होता है? वो होता है हमारे पास डीजल इंजन। देखिए, आपको कॉन्सेप्ट सारे पता होने चाहिए, तो इजी होते हैं क्वेश्चंस। अगर आपको कॉन्सेप्ट्स नहीं पता तो ये सब मुश्किल होने वाला आपके लिए। तो प्लीज आप सारी कॉन्सेप्ट से इसको सारा पढ़ लीजिए पहले। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। इन 4 स्ट्रोक साइकिल पेट्रोल इंजन ड्यूरिंग सक्शन स्ट्रोक। तो पेट्रोल इंजन है हमारे पास 4 स्ट्रोक का, उसमें सक्शन स्ट्रोक में पहले क्या अंदर आता है? ओनली एयर इज सक्ड इन, ओनली पेट्रोल इज सक्ड इन, मिक्सचर ऑफ पेट्रोल एंड एयर, या नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर हमारे पास है मिक्सचर। तो पेट्रोल इंजन में एयर और पेट्रोल दोनों मिक्स होके अंदर आते हैं, सक्शन स्ट्रोक में अंदर आते हैं। इन 4 स्ट्रोक डीजल इंजन ड्यूरिंग सक्शन स्ट्रोक। तो अब ये डीजल इंजन का पूछ लिया, पहले पेट्रोल इंजन का था। तो डीजल इंजन में आपको याद होना चाहिए कि सिर्फ हमारे पास ये जो स्टार्टिंग में सक्शन होते हैं, सिर्फ एयर ही अंदर आती है। इसमें हमारे पास दोनों चीजें नहीं अंदर आती, ठीक है। फ्यूल और एयर नहीं, सिर्फ एयर अंदर आती है, एयर अंदर आती है। नेक्स्ट चलते हैं, द 2 स्ट्रोक इंजन हैज। तो 2 स्ट्रोक इंजन में क्या होता है? 1 सक्शन वाल्व एंड 1 एग्जॉस्ट वाल्व। ये वाल्व है, तो यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है।
valve operated by one cam, या one suction valve and one exhaust valve operated by two cams, only ports covered and uncovered by piston, या none of the above। तो आपको टू स्ट्रोक इंजन का पता होना चाहिए कि उसमें हमारे पास जो होते हैं वो हमारे पास इसमें क्या है, वॉल्व्स नहीं होते हैं, हमारे पास क्या होता है इसमें, हमारे पास इसमें होल्स होते, पोर्ट्स होते हैं, उसको कवर या अनकवर करना पिस्टन का काम होता है। ठीक है, उसका इस तरह से होता है। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पोर्ट्स होते हैं, हमारे पास पोर्ट्स होते हैं, सक्शन का पोर्ट है, और मेरे पास क्या है यहाँ पे कंबस्शन चैम्बर, और ये यहाँ पे देखो क्रैंक केस, कंबस्शन चैम्बर, क्रैंक केस, और ये हमारे पास कनेक्शन जो है इसका इस तरह से यहाँ से बना होता है, यहाँ से बना होता है। ठीक है, यहाँ से बना होता है, और यहाँ पे एग्जॉस्ट हमारे पास होता है, और ये पोर्ट्स होते हैं। तो ये जो पोर्ट्स हैं ये कवर अनकवर किसकी हेल्प से होते हैं, ये पिस्टन की हेल्प से होते हैं। पिस्टन ही इसे कवर करता है, पिस्टन ही अनकवर करता है। तो इसका राइट आंसर हमारे पास क्या है, सी। तो इसमें सिर्फ पोर्ट जो है वो होते हैं टू स्ट्रोक में। नेक्स्ट चलते हैं, फॉर सेम आउटपुट, सेम स्पीड एंड सेम कंप्रेशन रेशियो, द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ टू स्ट्रोक साइकिल पेट्रोल इंजन एज कंपेयर टू दैट ऑफ फोर स्ट्रोक पेट्रोल इंजन इज, ज्यादा होनी चाहिए, थर्मल एफिशिएंसी बात कर रहा है टू स्ट्रोक की, ज्यादा होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, सेम एज लॉन्ग एज कंप्रेशन रेशियो इज सेम, या सेम एज लॉन्ग द एज आउटपुट इज सेम। तो इसका मतलब इसमें क्या होगा, तो ये लेस होती है बच्चे, हमारे पास कम होती है थर्मल एफिशिएंसी टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन की, हमारे पास फोर स्ट्रोक पेट्रोल इंजन से कम होती है। ओके, थर्मल एफिशिएंसी की बात कर रहा है, सेम आउटपुट आ रही हो, सेम स्पीड हो, सेम कंप्रेशन रेशियो, फिर भी हमारे पास थर्मल एफिशिएंसी जो है वो टू स्ट्रोक की कम होती है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, द रेशियो ऑफ ब्रेक पावर टू इंडिकेटेड पावर ऑफ एन आईसी इंजन इज कॉल्ड। तो ब्रेक पावर और इंडिकेटेड, ब्रेक हॉर्स पावर और इंडिकेटेड हॉर्स पावर, जैसे हम कहते हैं IHP अपॉन BHP, ठीक है, सॉरी BHP अपॉन IHP। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, मैकेनिकल एफिशिएंसी। तो मैकेनिकल एफिशिएंसी जो है हमारे पास वो कुछ इस तरह से हम दिखाते हैं, मैकेनिकल एफिशिएंसी, मैकेनिकल एफिशिएंसी ये हमारे पास क्या होता है, BHP अपॉन IHP। ओके, कई लोग इसको एक्सप्लेन पूरा करें तो BHP अपॉन BHP प्लस FHP मतलब फ्रिक्शनल हॉर्स पावर। तो इससे हमारे पास क्या आ जाता है, एफिशिएंसी आती है, कौन सी, मैकेनिकल एफिशिएंसी आती है। तो BHP क्या है, आउटपुट, और ये क्या है, IHP है, इनपुट। तो इसको कहते हैं मैकेनिकल एफिशिएंसी। आई होप कि ये आपको अच्छे लगे हों। इसी तरह से 10-10 क्वेश्चन करके डेली हम वीडियोस करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। और हाँ, मेरी ऐप है, नीचे लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, वहां पे आप जो है ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से आपको सारे कोर्सेज की डिटेल मिल जाएगी। आप प्लीज अभी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। थैंक यू सो मच।